हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज का एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सरसाइज 9 है, यानी लेसन 9 है ये। और इसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो उस टाइम के व्यापारी, राजा या तीर्थयात्री जो भी थे, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या होता था, तो इसमें ये बताया गया है। लेकिन आप लोग पहले ये कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कुछ कुछ नोटिंग करते रहिएगा, ताकि जो मैं दोहराऊँ बात उसको नोटिंग कीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम या यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये बेसिक्स ही होता है कि स्ट्रॉन्ग करने होते हैं पढ़ के। तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक्स, पीसीएस, गवर्नमेंट जॉब सब क्लियर है। ठीक, तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 9 और व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक, शुरू करती हूँ मैं। बाजार में घूमती जगनी। तो जगनी अपने गांव के मेले में आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख रंगों के फूलों की प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे, फिर उसे मेलों में बेचते थे। ठीक, तो ये बात जगनी सोचती है तो वो उसकी मम्मी बोलती है कि ये सब व्यापारी हैं, और व्यापारी क्या होते हैं, जहाँ से सामान खरीदते हैं वहाँ ही बनाया जाता है और दूसरी जगह आके इसको बेचते हैं। ठीक, और वही बेच के अपना आजीविका चलाते हैं। तो अब आगे का कहानी देखते हैं कि क्या होता है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो ये जानकारी है, देखते हैं क्या दिया गया है। अध्याय 8 मतलब एक्सरसाइज 8 जो मैंने पहले पढ़ाया था। और हाँ, इससे पहले अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इससे पहले का सारा लेसन देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं व्यापार, व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश करने वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इसकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। सवाल उठते हैं कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। तो ये एक क्वेश्चंस है कि कहाँ का था, कहाँ आ जाता है, तो ये कैसे पहुँचा होगा। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन यहाँ बनते हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, काली मिर्च की काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने का के नाम से भी बुलाते थे, काली मिर्च को। ठीक, व्यापारी इन साधनों में समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते पर रोमन पहुंचते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनसे इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पार करते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी जल्दी कर लेते थे। मतलब जो मानसूनी हवा होता था
तो अपना मौसम देख के ये अपना यात्रा जल्दी पूरा कर लेता था। ठीक। और देखते हैं, वे अफ्रीका तथा अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो ये तो जर्नी बहुत लंबा होता था, तो इसके लिए मजबूत जहाज़ भी चाहिए होता था। तो समुद्र तटों से लगे राज्य। अब देखते हैं कौन कौन सा राज्य था जो समुद्र तट के पास था, सटा हुआ था। देखते हैं, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो वहाँ कावेरी का जो मैदान था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ था। धीरे धीरे इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों तथा राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं के मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। कौन शब्द है? मुवेंदार। और ये संगम कविता, जो मैंने तमिल का जो पुराना जो रचना होता है उसको संगम कविता कहते हैं, तो मैंने बताया था पिछले अध्याय में। और जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। तो मुवेंदार का मतलब होता है 3 मुखिया, याद रखिएगा। और ये तमिल वर्ड है। ठीक। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। 3 शासक परिवारों का मुखिया जो होता है वो, ये थे चोल, चेर और पांड्य। कौन कौन थे? चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। ठीक। जो करीब 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, उसका अंदरूनी हिस्से में थे। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पुत्तन पुहार कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो एक था चोलों का पत्तनपुर, जिसको कावेरीपट्टिनम भी कहते हैं, और दूसरा था पांड्य का राजधानी मदुरै। ठीक। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये क्या करते थे? टैक्स नहीं लगा के इसको गिफ्ट चाहिए होता था, उपहार चाहिए होता था। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और साथ साथ आसपास के इलाके में से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब क्या होता था, कुछ अपने पास रखता था और कुछ रिलेशंस होते थे, सिपाही होते थे, कवि होते थे, वो सब में बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें बेशकीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 वर्ष के बाद क्या आया? सातवाहन। वो भी राजवंश था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो ये गौतमी पुत्र था, क्या नाम था? सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और क्या होता था? अन्य जो सभी सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी माना जाता था उनको। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर ले जाने वाला रास्ता। तो जो दक्षिण की ओर जो रास्ता ले जाता था, दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता होता था उसको दक्षिणापथ कहा जाता था। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अब रेशम मार्ग की कहानी देखते हैं कि रेशम मार्ग का कहानी क्या हुआ। बेशकीमती चमकीले रंग और चिमनी मुलायम सजावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है।
रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन के करीब 7,000 साल पहले हुआ था। मतलब चीन में हुआ था। रेशम जो कैसे बनाया जाता है वो आविष्कार हुआ था चीन में। और ये 7,000 मतलब आज से 7,000 वर्ष पहले ठीक हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। इस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे। वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जो रूट से जाते थे उसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग नाम दिया गया था। ठीक, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2,000 साल बाद मतलब 7,000 में 2,000 के बाद रोम शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। ठीक, 2,000 साल बाद। ठीक, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि चीन से लगे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाला लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मतलब रोड टैक्स भी तभी दिया जाता था। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शाखा इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि यह रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। तो इसी वजह से इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। तो उसके सुरक्षा के लिए तो उसको ये सब क्या करते थे, वो कुछ कर, तोहफा, शुल्क मिलता था। इससे क्या होता था, वो जो सुरक्षाकर्मी होते थे उसको अच्छे से सुरक्षा भी मिल जाता था और प्लस कुछ उसको पैसा भी मिल जाता था। तो दोनों को फायदा होता था, इसीलिए टैक्स देना पड़ता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। याद रखिएगा। करीब 2,000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन थे? पेशावर और मथुरा किसके थे? तो कुषाण के थे। ठीक, याद रखिएगा। यही सब मेन पॉइंट है जो मैं बताती हूँ। ठीक, तक्षशिला भी इसके ही राज्य का हिस्सा था। मतलब ये तक्षशिला जो था, जो मैंने पहले पढ़ाया था लेसन में, वो भी इसी का राज्य था। इसके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों का रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। मतलब कुषाण क्या करते थे? यही सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कुषाण थे। ठीक, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग किया करते थे, सोने का सिक्का का प्रयोग। बौद्ध धर्म का प्रचार देखिए क्या होता है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध कौन था? कनिष्क। और ऐसे ही पूछे कि अगर गुप्त मौर्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। उसने करीब 1900 वर्ष पहले शासन किया था। कौन? कनिष्क ने। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो बुद्ध का जो जीवनी पर जो बुद्ध चरित्र का रचनाकार है वो कौन है? अश्वघोष। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म एक नई
धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में एक महायान का विकास हुआ था और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उसकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। तो बुद्ध भगवान का जो ज्ञान मिला हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, तो उसी में ये मूर्ति दर्शाया गया था। पर अब जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इसमें से अधिकांश मथुरा में तो अधिकतर कुछ तक्षशिला में, तो मथुरा में भी बनाया जाने लगा और तक्षशिला में भी बनाया जाने लगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और है कि सांची के स्तूप का सांची के स्तूप का एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखिए। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए मिली। तो देखिए यहाँ कुछ बुद्ध की मूर्ति, देखिए ये सब बुद्ध की मूर्ति है। और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब विस्तृत पेड़ बनाया गया है। तो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि ये मूर्ति के ये यहाँ पे बुद्ध बैठे हैं और ये पेड़ है और यहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। मतलब जो ध्यान साधना करते थे एकत्रित स्थान पर, मतलब एकांत स्थान पर, तो उसको बोधिसत्व कहते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने तथा मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। मतलब ये ऐसा नहीं करके ये शिक्षा देने लगे, मदद करने लगे कमजोर वर्ग के लोगों को। तो ये इसमें ठीक धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये सही है। ठीक, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। कि अब वहाँ पे भिक्षु जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? तो पहाड़ को खोद के दर्जनों के लिए वहाँ पे बनाए गए थे। अब देखिए, बायां मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया है मूर्ति की प्रतिमा। रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे बनाया गया है और यहाँ पे कैसे बनाया गया है, तो दोनों में काफ़ी अंतर था। तो इसीलिए ये दिखाने के लिए कि कैसे है, देखिए आप ही समझिए और आप ही देखिए कि समानता और असमानता क्या है। ये बैठा हुआ चित्र था, ये खड़ा होते हुए था। ऊपर से देखिए यहाँ पे वस्त्र दर्शन दिया था, तो यहाँ पे वैसे उकेरा हुआ चित्र नहीं था। तो ये पहले का था और ये बाद का था। तो काफ़ी मतलब धीरे धीरे करके ये चेंज होता गया। ठीक, अब देखते हैं क्या देखते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ तक तो था। अब यहाँ देखते हैं कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफा पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाहों तथा इनसे जुड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है जैसे यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। तो मतलब ये जो पहाड़ खोद के जो बनाया गया था विश्राम गृह, तो उसमें बहुत दर्रों से जो यात्री सब आते थे तो वहीं पे विश्राम भी करते थे। तो ऐसा लगता था कि ये विश्राम करने के लिए भी रुकते होंगे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड
तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग में फैला हुआ था। तो बौद्ध कहाँ कहाँ था? बौद्ध धर्म ये दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया सहित पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग में ये फैला हुआ था। ठीक, अब थेरनाथ के बारे में है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों से कहीं अधिक प्रचलित था। तो एक थेर नामक था, तो वो अधिक और प्रचलित हुआ। तो अब ये देखते हैं, ये कार्ले का गुफा है महाराष्ट्र में। देखिए, ये भी देख लीजिए ये कैसा बना हुआ था। कार्ले का गुफा है, महाराष्ट्र से लिया गया है। ठीक, अब देखिए तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उसके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे यात्रा करने। ठीक, अब देखिए, और यहाँ पे है तीर्थयात्री। देखिए, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। मतलब जो स्त्री पुरुष प्रार्थना के लिए, पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो उस स्थान पे जाते थे, वो पवित्र हो जाता था और उसी को तीर्थयात्री का नाम दिया गया। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेंगतांग्स 400, इसको हेंग सेंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है स्वेंगतांग्स, मतलब इसको हेवन सेंग भी बोलते हैं। 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 वर्ष बाद इत्सिंग आया। ठीक, और सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे इत्सिंग। ठीक, इनमें से प्रत्येक तीर्थकारी ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो देखिए, ये छोटा सा वर्णन है, देखते हैं क्या लिखा है। फा ईसन चीन वापस कैसे लौटा। देखिए, आ तो गए थे लेकिन लौटा कैसे, वो देखते हैं। फा सियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन में ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। यात्री अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। ठीक, अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है, मतलब 13 दिन ऐसे ही रहा। उसके बाद ये वर्णन करते हैं कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहां वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा था। तो पहले के अपेक्षा अभी में सुविधा अच्छा है, लेकिन पहले बहुत कठिनाई से वो अपने देश चले गए थे, बहुत कठिनाई से। तो स्वेंग तसांग, इसको हेवन स्वेन भी बोलते हैं, भूमार्ग से उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी अधिक पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। मतलब उसके लाइफ का थोड़ा सा जो समय बचा था, तो वो क्या हुआ, उन पांडुलिपि से संस्कृत था,
वो तो जानते थे, लेकिन और सब कैसे जाने, तो वो अपने भाषा चीनी में अनुवाद करने में वो लगा चुके थे। ठीक, अब नालंदा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या होता था। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, ये उन्होंने किया है। तो ह्वेनसांग ने अन्य तीर्थयात्रियों ने अपने समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, उसने लिखा भी था, तो ये क्या है देखते हैं। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों को से पहले द्वारपाल से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, तो सोचिए कितना कठिन होता होगा एंट्री करना। अब भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है देखते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई, जिसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। ठीक, इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो कोई देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा से पूजा उजा करते थे, उसको ही भक्ति कहा जाता था। और भक्ति का पथ सबके लिए खुला है। भक्ति का पथ सबके लिए, मतलब उसका रास्ता सबके लिए खुला है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने के लिए का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक, तो उसमें क्या होता था कि भक्ति मार्ग जो अपनाने वाले थे लोग, वो आडंबर के साथ साथ क्या करने लगे, पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और सच्ची भक्ति और अपने व्यक्तिगत मतलब पूजा होता है उस पर जोर देना शुरू कर दिए। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी और देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सींग, पेड़, किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो देखिए, वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में की गई है। और पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो देखिए ये रूप, ये वराह है जो विष्णु के द्वारा पृथ्वी को बचाने के लिए वैसे किया गया। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एक मिनट, मध्य प्रदेश के एरन में स्थित है ये मूर्ति। अगर आप मध्य प्रदेश जाएं तो पता लगाइए, तो लगा सकते हैं। अब भक्ति का मतलब देखिए क्या होता है। भक्ति का मतलब होता है कि भक्ति भज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच
परस्पर एक अंतरंग संबंध है। ठीक, भक्ति या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य या सुखों की भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के साथ भक्त का हिस्सेदार होता है, इसीलिए इसको भक्ति नाम दिया गया है। तो अब हिंदू के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की ही तरह हिंदू या इंडस से निकला हुआ है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो हिंदू शब्द इंडिया या इंडस से ही निकला है। तब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें बताती है कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 400 वर्ष पूर्व पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था, मतलब चीन का प्राचीनतम कवि, जिसको संगम साहित्य के द्वारा भी लिया जाता है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों के नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। तो ऐसा लिखा गया है। और देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इसकी मूर्तियां को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। तो यहीं तक था आज का लेसन। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर करूँगी। ओके, और आप लोग मुझे सपोर्ट किए करते रहिए, और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। प्रेस आइकन को दबाइएगा। ठीक, रिंग आइकन को दबाइएगा, और फिर ये बहुत ज़्यादा वायरल तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगा, और ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट भी होगा सबको। इसीलिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।